नमस्कार दोस्तों, हॉरर जर्नी में आपका स्वागत है। आपने इससे पहले बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल ये कहानी एक स्वर्ग यक्षिणी की है, जो इतनी सुंदर रहती है कि जो भी इसे देखता उसका वीर्य अपने आप निकल आता। लोग इसे स्वर्ग सुंदरी कहते, लेकिन ये स्वर्ग सुंदरी नहीं, कुछ और होती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। आइए स्वर्ग यक्षिणी की यह कहानी स्वर्ग यक्षिणी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। ब्रह्मपुत्र गांव में सदियों से एक प्राचीन गुफा के बारे में किंवदंती चली आ रही थी। कहते हैं वहां एक स्वर्ग यक्षिणी का वास था, जिसकी मोहक छाया मात्र से साधक अपना तप, योग और ब्रह्मचर्य सब त्याग देता था। बहुत से तांत्रिक, योगी और सिद्ध इस गुफा तक पहुंचे, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। लेकिन फिर आया वीरतानंद, एक सन्यासी जो स्वयं को सभी मोहों से ऊपर मानता था। वह न तो स्त्री देह से विचलित होता था, न किसी स्वप्न से। उसे विश्वास था कि वो यक्षिणी के सम्मोहन में नहीं उलझेगा। परंतु उसे क्या पता था कि स्वर्ग यक्षिणी की छाया भी मृत्यु से अधिक खतरनाक होती है। वीरतानंद ने काशी में ब्रह्मचर्य और तंत्र का दीक्षा प्राप्त किया था। 40 वर्षों तक कठोर साधना, अग्नि साधना, शव साधना और पंचमुंड साधना कर वह ब्रह्मचर्य की चरम सीमा तक पहुंच चुका था। लोग उसे चलते फिरते तपस्वी मानते थे, लेकिन उसके भीतर एक गुप्त लालसा सुलग रही थी, स्वर्ग यक्षिणी को जीतने की लालसा। ब्रह्मपुर गांव पहुंचते ही वह लोगों से उस गुफा का पता पूछता है। गांव के बूढ़े बुजुर्ग कांपते हुए कहते, महाराज वहां न जाइए। जिस दिन यक्षिणी की छाया किसी पर पड़ती है, उसी क्षण उसका तेज लुप्त हो जाता है, वीर त्याग अनिवार्य हो जाता है, और फिर वो साधक या तो पागल हो जाता है या यक्ष बन जाता है। लेकिन वीरतानंद ने किसी की नहीं सुनी। गुफा तक पहुंचना आसान नहीं था। पहाड़ियों के बीच जमुना और खजूर के पेड़ों से घिरा हुआ स्थान पूर्ण चंद्रमा की रात में किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। वीरतानंद ने अपने चारों तरफ सुरक्षा के लिए रक्त रेखा खींची, मंत्र बुदबुदाए और त्रिशूल सामने रखा। रात को ठीक तीसरे पहर में हवा ठंडी होने लगी। गुफा के अंदर एक मीठी सुगंध फैलने लगी, जैसे गुलाब, चंदन और स्त्री देह की गंध एक साथ मिल गई हो। वीरतानंद की बंद आंखों में हलचल होने लगी। धीरे धीरे गुफा के भीतर एक धुंधली छाया आकार लेने लगी। वह छाया स्त्री आकृति की थी, ऊंची, पतली, स्वर्गिक सौंदर्य से भरपूर। उसकी आंखें चंद्रमा की तरह चमक रही थी और उसके शरीर से निकलता प्रकाश किसी अप्सरा को भी जला दे। वीरतानंद ने मंत्रों से उस छाया को बांधित करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, वह स्त्री पूर्ण रूप में प्रकट हुई। तपस्वी, तुमने मुझे बुलाया है, मैं आ गई। उसकी आवाज जैसे कानों में मधु घोल रही हो। वीरतानंद ने आंखें बंद कर ली, परंतु उसकी देह कांपने लगी। उसका मन तो वर्षों से शांत था, जैसे एक साथ हजारों इच्छाओं से भर गया हो। स्वर्ग यक्षिणी धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूमने लगी। उसकी सांसों को अपने होने से दूषित करती हुई उसकी चाल में इतनी मोहकता थी कि धरती पर कमल खिलते चले गए। वीरतानंद ने त्राटक साधना से ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक झटके में यक्षिणी ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा। जैसे ही उसकी उंगलियों का स्पर्श हुआ, वीरतानंद की सांसें तेज हो गई, शरीर गर्म हो गया, और उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसका वीर्य त्याग हो गया। क्षण भर में उसकी साधना भस्म हो गई। रक्त रेखा टूटी, त्रिशूल जमीन पर गिर पड़ा। वीरतानंद चीखने लगा, नहीं, यह असंभव है। मैंने 40 वर्षों तक यह दिन टालने के लिए किया था। स्वर्ग यक्षिणी हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो हृदय को चीर दे। उसकी आंखें अब लाल थी, बाल बिखर चुके थे, और देह से अब सुगंध नहीं, लाशों की दुर्गंध आ रही थी। तू सोचता था कि मुझे जीत सकता है? मैं स्वर्ग की नहीं, नरक की रक्षक हूँ। मेरी देह नहीं, मेरी छाया ही नरक का द्वार है। वीरतानंद की आंखों में रक्त बहने लगा। उसके मुंह से चीख नहीं, कराही निकली। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और गुफा की दीवारों पर खून के निशान उभर आए। सुबह गांव के कुछ लोग गुफा तक पहुंचे, क्योंकि रात को उन्होंने पहाड़ियों से अजीब चीखें सुनी थी। जब वे भीतर गए तो वीरतानंद वहां नहीं था।
पर गुफा के दीवारों पर किसी ने खून से लिखा था, जो यक्षिनी की छाया से टकराएगा वह सदा के लिए उसकी परछाई बन जाएगा। उसी रात गांव की नदी के पास एक पागल साधु नग्न अवस्था में हंसता हुआ मिला। उसकी आंखें शून्य थी और वह बार बार कह रहा था, वो आ रही है, वो मेरी छाया है, वो मेरी आत्मा खा गई। लोगों ने उसे बांधकर एक आश्रम में पहुंचाया, लेकिन वह 2 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके शव को जलाया गया, पर कहते हैं अग्नि उसे जलाने में असफल रही। अंत में उसे नदी में बहा दिया गया। अब भी ब्रह्मपुर के आसपास के लोग उस गुफा को देखकर कांप उठते हैं। रात के तीसरे प्रहर में अगर कोई वहां से गुजर जाए तो उसे एक स्त्री की हंसी सुनाई देती है, मधुर मोहक लेकिन भीतर से भयानक। गांव के तांत्रिकों का मानना है कि वीरतानंद की आत्मा अब एक यक्ष बन चुकी है, जो उस यक्षिनी की सेवा में है, उसकी छाया की रखवाली करता है। वो अब साधक नहीं रहा, वो अब भोग का प्रतीक है। वो अब चेतनावनी है उन सबके लिए जो समझते हैं कि वासनाओं को केवल इच्छा से वश में किया जा सकता है। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा पूर्ण होता है और गंगा में ज्वार आता है, तो उस गुफा के द्वार पर कोई नारी आकृति दिखाई देती है, सफेद वस्त्रों में, खुले बालों में, चंद्रमा की ओर देखती हुई। अगर कोई पुरुष उसे देख ले तो उसकी देह कांपती है और वह वहीं गिरकर अपना ब्रह्म तेज खो देता है, क्योंकि वो कोई आम स्त्री नहीं, वो है स्वर्ग यक्षिनी, जिसकी छाया भी मृत्यु से अधिक मोहक है और विनाशकारी भी।